हेलो दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र गूगल का होने की वजह से बहुत पॉपुलर है और आज के टाइम में 80 टू 90% आई थिंक गूगल क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ होता है, क्योंकि गूगल का होने की वजह से सिक्योर भी है और साथ ही उस पर रिलाई भी करते हैं और उसके अपडेट्स वगैरह में प्रॉपर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, समटाइम्स क्या होता है कि जो गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है वो ओपन नहीं हो पाता। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हम समटाइम्स क्या होता है, गूगल आईडीज़ वगैरह या ज़्यादा होने की वजह से हम काफ़ी सारी लॉगिन आईडीज़, गूगल की लॉगिन आईडीज़ उस पर लॉगिन कर लेते हैं और उस वजह से क्या होता है कि ये जो गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है काफ़ी हैवी हो जाता है और उसकी प्रोफाइल लोड होने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि हम उसमें मल्टीपल सेटिंग्स कर देते हैं। प्लस उसमें जो सिंक सेटिंग होती है उसकी वजह से उसके जो बुकमार्क्स वगैरह और हिस्ट्री वगैरह वो सारी सिंक होने लगती है ओवर नेटवर्क और डिफरेंट कंप्यूटर्स में भी। आप जिस भी कंप्यूटर पे लॉगिन करेंगे आपकी आई डिटेल्स जो है वो दूसरे आईडी में सिंक हो जाती हैं, दूसरे कंप्यूटर पे सिंक हो जाती हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, इसी वजह से ये क्रोम ब्राउज़र कई बार स्लो हो जाता है या कई बार ओपन ही नहीं हो पाता काफ़ी टाइम तक। तो आज हम देखेंगे उसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर ये ओपन नहीं हो पाता है तो उसके हमारे पास क्या क्या सोल्यूशंस हैं। सबसे पहले उस पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करेंगे, स्टार्ट टास्क मैनेजर में जाएंगे और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्रोम ब्राउज़र रनिंग में नज़र आता है, यहाँ पे अगर आपको कहीं भी क्रोम ब्राउज़र रनिंग में आता है, जैसे देखिए अभी मैं इस पर ऑन कर देता हूँ तो ये भी आपको यहाँ पे नज़र आने लगेगा। ये देखिए क्रोम ब्राउज़र नज़र आ गया। तो आपको इसमें करना क्या है कि इस पर राइट क्लिक करके एंड प्रोसेस कर दें या एंड टास्क प्रोसेस ट्री कर दें। तो प्रोसेस ट्री में क्या होता है कि जितने भी खुले होते सारे बंद हो जाएंगे। तो इसको हम एक तो ऐसे करेंगे, अगर आपका ओपन नहीं हो रहा और इसमें शो कर रहा है तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है, इसको बंद करें सबसे पहले और उसके बाद हम चलते हैं आपके क्रोम ब्राउज़र, इसमें यूज़र्स में आपका यूज़र नेम, इसको ऐप डेटा को आपको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये हिडन फाइल होती हैं। तो हिडन फाइल्स को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और फोल्डर्स में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे होता है ये टिक मार्क, इसको यहाँ पे लगा के आप अप्लाई ओके कर देंगे तो ये आपको ऐप डेटा नज़र आने लगेगा। आप डेटा पे जाएंगे, आप लोकल में जाएंगे, गूगल के बाद क्रोम, इसके अंदर जो यूज़र डेटा होता है ये आपको सारा क्लियर करना होगा। और ये देखिए मेरे इसमें केवल एक या दो आईडी से लॉगिन किया हुआ था मैंने और इसमें देखो 436। और अगर आप कंपैरेटिवली 2 या 3 आईडी ओपन कर लेते हैं तो ये जीबी में पहुंच जाता है एकदम। इसमें आपका सारा डेटा होता है कि आपने क्या क्या इसमें है। इसमें जैसे इसमें कैशे होता है, कुकीज़ होती हैं, हिस्ट्री होती है, मेन्यू, और उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की जो डिटेल होती है जो आपकी इसमें यूज़ होती है गूगल में ब्राउज़र में। तो हमें इसको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको इस पर यूज़ नहीं करना है या आपको एक चाहिए ही नहीं, आपको केवल रीसेट कर दोगे तो आपका चल जाएगा, तो आप इसको भले ही डिलीट कर दें और अगर नहीं तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको यहाँ से रीनेम कर दें इस फोल्डर को और उसके बाद आप ये दोबारा जब जैसे ब्राउज़र ओपन करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी, उसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब फ्रेश हो जाएगी, ये फ़ोल्डर दूसरा फ्रेश बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है पॉसिबल इसका कि आप इसको वो कर दें तो ये यूज़र नेम जो है नेक्स्ट ओपन के साथ ये दूसरा बन जाएगा। कई बार ये हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी गूगल क्रोम ओपन नहीं हो पाता और दूसरे मल्टीपल सिस्टम्स पे सिंक भी हो रहा होता है। कई बार किसी दूसरे सिस्टम पे ओपन कर दिया तो वो उसमें सिंक होना शुरू हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके बाद इसके अलावा हम देखते हैं इसको और हम कैसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आप ये यूज़ करते हैं और तो इसके जो रीसेट करने का एक रीज़न 2-3 मैं आपको बता देता हूँ क्यों क्यों पर किस रीज़न से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। या तो आपका जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो उस लिंक पे क्लिक ना होके किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है बार बार, और कैशे क्लियर करने के बाद भी अगर वो नहीं सेट हो रहा तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं।
ब्राउज़र जो है हैंग हो जाता है या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें जब भी मैं ओपन करता हूँ और इसमें पॉपअप्स अपने आप ओपन होने शुरू हो जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई एडवेयर अटैच हो जाता है या इसमें ब्राउज़र में कुछ पॉपअप्स इंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो थोड़े थोड़े टाइम बाद आपके ओपन होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इन तीन रीज़न से इसको रीसेट कर सकते हैं। तो अब चलो देखते हैं इसको कैसे कैसे हम रीसेट कर सकते हैं इस ब्राउज़र को, क्रोम को। तो सबसे पहले तो आप इसमें सेटिंग्स में जाकर ही कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए सेटिंग में, और उसमें नीचे ऑप्शन होती है रीसेट एंड क्लीन अप। रीसेट एंड क्लीन अप में करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने का मीन क्या होगा कि आपकी इसमें जितने भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो मैं भी डिस्कस करूँगा सारी इकट्ठी। आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या जब हम इसको रीसेट करेंगे तो हमारा क्या क्या चीज़ें इसमें क्रोम ब्राउज़र में रीसेट हो जाएंगी। तो इसके बाद हम दूसरा देखते हैं इसको रीसेट करने के लिए। आप इसको क्रोम ब्राउज़र में जाएं और इसमें आप यहाँ लिखें क्रोम, CHROME, क्रोम :/ रीसेट सेटिंग्स / रीसेट प्रोफाइल सेटिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो रीसेट सेटिंग आप क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा आईडी। और इससे ये होगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो लॉगिन डिटेल्स वगैरह और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक इसको रीसेट करने का तरीका ये होता है। और एक मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रोफाइल का जो डेटा होता है, फोल्डर यूज़र डेटा, उसको आप डिलीट कर दें या रीनेम कर दें। और एक हम इसको फ्लैग्स के थ्रू भी रीसेट कर सकते हैं। फ्लैग्स मीन आप इसमें लिखेंगे जैसे फ्लैग्स लिखकर एंटर करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे करना होगा आपको करना होगा रीसेट टू ऑल डिफ़ॉल्ट्स। इसमें कल क्लिक करके आपको करना होगा रीसेट टू ऑल डिफ़ॉल्ट्स। तो इसमें वो आएगा, उसको आपको रीसेट करना होगा। रीसेट करते ही आपका क्रोम ब्राउज़र जो है रीसेट हो जाएगा। तो एक तरीका ये होता है इसमें। और इसके बाद हम चलते हैं, लास्ट होता है कि आप इसको एक बार अनइंस्टॉल करो कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में से, और यहाँ से आप इसको अनइंस्टॉल कर दें। और नेक्स्ट टाइम जब आप रीस्टार्ट करेंगे वो रीइंस्टॉल करेंगे तो एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें, या जो सी क्लीनर और इजी क्लीनर मैंने आपको बताया था एक बार, उससे सिस्टम की टेम्प वम्प क्लियर कर लें। पहले सी क्लीनर इजी क्लीनर चला लें एक बार और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, सारी क्लियर वगैरह हो जाएंगे, कैशे वगैरह। उसके बाद आप रीइंस्टॉल कर लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें रीसेट करने से हमें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको इसमें होम पेज जो होता है, जो यहाँ पर इसका होम साइन वाला पेज आता है, वो रीसेट हो जाएगा और वो आपको नज़र नहीं आए। वो होम पेज और होम बटन वाला रीसेट हो जाएगा, वो आपको फिर दोबारा से सेटिंग्स में करनी पड़ेगी। एक होता है जिसमें सिंक सर्विस होती है। इसकी सिंक सर्विस बेसिकली क्या होती है कि इसमें जो कैशे होता है, ये बुक मार्क्स होते हैं, वो सारे अब क्या होते हैं कि सिंक होने लगे हैं एक आईडी से दूसरी आईडी पे। मतलब आपने यहाँ पे आईडी को ओपन की तो और किसी दूसरे कंप्यूटर पे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी सिंक हो जाएंगी बुक मार्क्स वगैरह की सेटिंग। आप चाहें तो उस बुक मार्क को वहाँ पे भी यूज़ कर पाएंगे। एक ही होता है। एक सर्च इंजन जो होता है इसका, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रोम का जो सर्च इंजन होता है गूगल होता है, आपका वो सर्च इंजन भी रीसेट हो जाएगा, आपको दोबारा से उसको डिफ़ॉल्ट करना होगा। कुकीज़ कैशे जो हैं वो सारी वाइप आउट हो जाएंगी। और आपने कोई जितनी भी जीमेल आईडीज़ पर लॉगिन किया हो, जैसे यहाँ पे एक लॉगिन किया हुआ है या आपके पास मल्टीपल आईडीज़ पे लॉगिन है, तो वो सभी लॉग आउट हो जाएंगी और आपको फ्रेश एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। स्टार्टअप पेज जो होता है, जैसे ये जो स्टार्टअप पेज आ गया ये वाला, इसमें आपको दोबारा से सेटिंग करके अपना यहाँ से इसमें फ्रेश इसमें सेटिंग्स में डालना होगा कि फ्रेश पेज इंस्टॉलेशन फ्रेश पेज में क्या क्या चीज़ें स्टार्टअप में आएंगी, कि गूगल आपका
डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा या क्या, या उसमें यूट्यूब डिफ़ॉल्ट पेज होगा, वो इस तरह से आप पेज की सेटिंग करनी होगी। इसमें पिन जो होती हैं, इसमें पिन टैब्स होती हैं। आपको जो टैब्स वगैरह आपको जो रिसेंटली या काफ़ी काम होता है जिन पे पेजेस पे, वेब पेजेस पे, उनको पिन आप कर लेते हैं, वो पिन टैब्स भी आपकी रीसेट हो जाएंगी। साइट परमिशंस की जो कंटेंट और सेटिंग होती है, जैसे किसी साइट पे जाके आपने किसी पे कैमरा इनेबल किया, किसी पे माइक्रोफोन इनेबल किया, किसी भी साइट पर, तो वो सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी, वो आपको दोबारा से करनी होंगी। थीम्स वगैरह जैसे हम प्रोफाइल ऑन करते हैं किसी भी इस पे, जैसे हम कोई दूसरी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे हम यहाँ दूसरी कोई प्रोफाइल ऐड करते हैं, इसकी तो जो प्रोफाइल होती है वो भी रीसेट हो जाएगी, वो भी आपको दोबारा से करनी होगी। तो दोस्तों ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस थे। आप किन किन कारणों से रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करने के क्या आगे आपके पास रिज़ल्ट आएंगे कि भी क्या क्या चीज़ें आपकी रीसेट हो गई हैं, क्या क्या आपके पास डिटेल होनी चाहिए। तो ये सभी सोच समझ कर करें, और जो आपका जो इसका जो यूज़र डेटा मैंने आपको बताया था उसको रीनेम कर लें पहले, और बाद में उसको चाहे आप डिलीट कर दें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप उस प्रोफाइल को दूसरे सिस्टम पे भी ले जाकर कॉपी पेस्ट करके आप ना उसी सेम लोकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इशू ये आ जाता है कि समटाइम्स आपके पास से इंफॉर्मेशन लॉस हो गई और फिर आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।